गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम एक ऐसा सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं जो पीटीईटी परीक्षा 2020 और बीएसटीसी परीक्षा 2020 के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। साथियों, इस वीडियो में स्पेशल क्रैश कोर्स के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। इनकी इस वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे जो बीएसटीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। साथियों, इन 25 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन के आसपास के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। यह वीडियो बहुत ही विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है, जिसके द्वारा आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखना है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, आप इस चैनल को शेयर करना और यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथियों, आपका एक शेयर, एक लाइक हमें इतना जोश देता है कि हम आपके लिए निरंतर कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर के आपके सामने हमेशा इसी प्रकार के प्रश्नों का वीडियो बनाते रहें। साथियों, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वो आपके सामने स्क्रीन पर इस प्रकार है कि अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान चीज़ क्या है। यानी एक अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान चीज़ क्या है, तो उसकी नौकरी है या उसकी गरिमा या मर्यादा है या छात्रों का विश्वास है या उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। तो छात्रों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों या मेरे प्यारे मित्रों, इस क्वेश्चन से देखने से हमें दो ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं कि उसकी गरिमा या मर्यादा, नौकरी तो हो नहीं सकता इसका महत्वपूर्ण, इनकी तो ऑप्शन आप काट सकते हैं। लेकिन 3 ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार के हैं जो एक दूसरे से बहुत ही मिले जुले हैं, लेकिन इनका जो रियल आंसर है वो आंसर है आपके सामने, वो है छात्रों का विश्वास। यानी कि अध्यापक की सबसे मूल्यवान चीज़ होती है छात्रों का विश्वास। यानी कि छात्र उस चीज़ पर कितना विश्वास करते हैं जो अध्यापक बता रहा है। तो यह है इसका राइट आंसर पहले का, वो है सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा अध्यापक वह है, यानी कि एक अच्छे अध्यापक के लिए क्या होना चाहिए। अच्छे अध्यापक की पहली है कि मेधावी और परिश्रमी हो, या अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, या सादा जीवन व्यतीत करता हो, या अपने विषय में प्रवीण हो। इनकी साथियों ये चारों ऑप्शन, इनकी अच्छा अध्यापक वही अध्यापक होता है जो या तो क्या होना चाहिए, मेधावी होना चाहिए, या अपने विद्यार्थियों के प्रति सच्ची लगन रखता हो, या वो ऑप्शन सी है कि सादा जीवन व्यतीत करता हो। ऑप्शन नंबर डी है कि अपने विषय में प्रवीण, इनकी बिल्कुल निपुण हो, इनकी पूरा उनको सब अपने विषय के बारे में पूरी जानकारी रखता हो। तो साथियों इन सभी ऑप्शन को आप आराम से पढ़ करके आपको इसका आंसर देना है, और इसका आंसर राइट आंसर है वह है कि अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। सबसे अच्छा अध्यापक वही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अच्छा अध्यापक वो है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। चलिए साथियों तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है कि शिक्षा के प्रचार से, इनकी शिक्षा का जब प्रचार होता है, इनकी शिक्षा का पूरे क्षेत्र में विस्तार होता है, तो उससे क्या चीज़ मजबूत होती है। पहला ऑप्शन है लोकतंत्र मजबूत होता है, दूसरा है अंधविश्वास में कमी आती है, तीसरा है आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, और चौथा है ये सभी। देखो साथियों, शिक्षा से हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा से ही अंधविश्वास में कमी आती है, ये भी सही है। शिक्षा आर्थिक विकास की दर को बढ़ाता है, बिल्कुल ये भी बात सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से लिखा हुआ है कि आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। यानी कि स्कूल के अंदर तो आपको पूछ सकते हैं, लेकिन ये पूछा गया है कि स्कूल के बाहर यदि आपको छात्र मिल जाता है तो आप उसके साथ में कैसा व्यवहार करेंगे। अजनबी की तरह व्यवहार करेंगे, दूसरा ऑप्शन है उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, तीसरा ऑप्शन है बहुत गंभीर होकर बात करेंगे, और चौथा ऑप्शन आपके सामने कि मित्र की तरह
व्यवहार करेंगे। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका आपके सामने अजनबी की तरह पहला ऑप्शन है, दूसरा उसको बात करना पसंद नहीं करोगे, तीसरा बहुत गंभीर होकर के बात करोगे, चौथा है आपका उसका कि मित्र की तरह बात करोगे। तो साथियों जब भी आप अपने मतलब इस ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा कि हम उस छात्र से इनके हमारे विद्यार्थी से बहुत ही गंभीर होकर के उसे बात करेंगे, उसके साथ गर्भित बातें करेंगे। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि शिक्षण क्या है। शिक्षण एक कौशल है, शिक्षण एक कला है, शिक्षण एक क्रिया मात्र है, या शिक्षण एक तपस्या है। छात्रों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन में आपको देखो शिक्षण एक कला भी है, शिक्षण एक कौशल भी है, शिक्षण एक तपस्या भी है और शिक्षण एक क्रिया मात्र है। लेकिन इन सब में से जो बेस्ट आंसर होता है वो होता है कि शिक्षण एक प्रकार का विशेष रूप से कौशल होता है, इनकी उसकी क्षमता होती है शिक्षक की कि किस प्रकार के कौशल के द्वारा इनकी उनके अंदर कैसे अनुभव है या वो कैसे किस तरीके से पढ़ा रहा है। तो शिक्षण एक उसका विशेष प्रकार का कौशल होता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है शिक्षा तभी सार्थक होगी, यानी कि शिक्षा होती है सार्थक कब होती है, शिक्षा का सही अर्थ, इनकी शिक्षा का सार्थक, इनको हम किसी को शिक्षा देते हैं तो सार्थक कब होगी। पहला ऑप्शन उसके सामने आपके सामने आ गया कि पाठ्यक्रम से केंद्रित हो, इनकी शिक्षा का मतलब पाठ्यक्रम से हो। दूसरा होता है कि वही शिक्षा जो छात्र से संबंधित हो, इनकी छात्र से केंद्रित हो। तीसरा ऑप्शन है कि आप जो शिक्षा दे रहे हैं रोजगार से केंद्रित हो। और चौथा ऑप्शन होता है कि आप जो शिक्षा दे रहे हैं वो समाज से केंद्रित हो, यानी कि उसका संबंध पाठ्यक्रम से हो, उसका संबंध छात्र से हो, उसका संबंध रोजगार से हो या उसका संबंध समाज से हो। तो शिक्षा का सही संबंध इसमें से कौन सा होगा। तो हमेशा साथियों और मेरे प्यारे मित्रों शिक्षा का जो सही संबंध होता है वो हमेशा ये होता है कि वो छात्र केंद्रित होनी चाहिए, इनकी शिक्षा जो हम शिक्षा दे रहे हैं वो उस विद्यार्थी के संबंधित होनी चाहिए, उस विद्यार्थी से संबंधित रखता हो, यानी कि हम जिस विद्यार्थी को जो शिक्षा देते हैं वह शिक्षा उस विद्यार्थी से संबंधित होनी अनिवार्य है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है। देखो शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है। पहला ऑप्शन है प्रधानाचार्य का, दूसरा ऑप्शन शिक्षकों का, तीसरा ऑप्शन है सरकार का और चौथा ऑप्शन आपके हमने लिखा शिक्षाविदों का। यानी कि आप एक शिक्षक हैं, आपकी शिक्षण की संबंधी कोई समस्या है तो उसका हल करने का दायित्व किसका होगा। आप इस चारों में से आपको एक अपना पोस्ट बना के देख सकते हैं। तो शिक्षण का जो सही संबंध होगा वो प्रधानाचार्य से तो होगा नहीं, प्रधानाचार्य समस्या को हल कर सकता है, लेकिन विशेष रूप से पहला महत्व होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ साथ ही इसमें वो होता है शिक्षकों का। यानी कि शिक्षण की समस्याओं को हल करने का प्रथम दायित्व होता है शिक्षकों का। यानी जो शिक्षक है वो उस शिक्षण में आई समस्या को हल कर सकता है और उसी का ये दायित्व बनता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। इनकी शिक्षण है, शिक्षक होता है उस शिक्षक की योग्यता और उस शिक्षक का आचरण, इन दो बातों का मूल्यांकन करने वाला मूल्यांकन कौन करता है, सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन कर सकता है। पहला है कि उसके प्रधानाचार्य कर सकते हैं, दूसरा है ऑप्शन बी कि उनके शिक्षक कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है कि समाज के संभ्रात लोग कर सकते हैं और चौथा है उसके विशेषज्ञ कर सकते हैं। तो साथियों आप कभी भी देख लेना, एक शिक्षक को सही ढंग से कोई पहचान पाएगा तो उसका विद्यार्थी पहचान पाएगा या उसका शिष्य पहचान पाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उनके शिष्य। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। यानी कि आप एक शिक्षक है और आपके विचार से शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। पहला है शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, यानी कि आपका पहला उद्देश्य होगी शिक्षा ग्रहण करेंगे फिर उसके बाद नौकरी मिल जाए। दूसरा होता है कि छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास। तीसरा होता है छात्रों को साक्षर बनाना और चौथा होता है बालकों का सर्वांगीण विकास। तो साथियों इस ऑप्शन में आपको देखो पहला नौकरी भी हम शिक्षा से प्राप्त कर सकते हैं, छात्रों का मानसिक विकास भी शिक्षा से होता है और छात्रों के साक्षर भी शिक्षा से बनते हैं। लेकिन
इसका जो सही आंसर है वो है कि बालकों का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। इनकी बालकों के अंदर उनका सर्वांगीण विकास का मतलब है हर प्रकार का विकास हो जाए तो वास्तविक शिक्षा हो जाती है। जिसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला साथियों क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। साथियों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एक पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो उस पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है। पहला ऑप्शन है शिक्षा के उद्देश्यों को, दूसरा ऑप्शन है छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, तीसरा है शिक्षण अनुसंधानों को और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। देखो साथियों, जब भी हमें किसी चीज़ का पाठ्यक्रम, शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करते हैं तो पहला होता है इसका प्रमुख उद्देश्य, इनकी शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखें। मुख्य बिंदु तक शिक्षा के उद्देश्य क्या इस पाठ्यक्रम में होने चाहिए। दूसरा, उस पाठ्यक्रम में छात्र की क्या आवश्यकता है उसका बात का विशेष ध्यान होना चाहिए। उस छात्र की रुचि क्या है इसका भी ध्यान होना चाहिए। एवं उस छात्र की क्या योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार जब हम पाठ्यक्रम बनाएंगे तो ही वह शिक्षा सार्थक होगी। तो ए और बी इस ऑप्शन के दोनों आंसर है, यानी कि राइट आंसर होगा इसका डी, ए और बी दोनों। चलिए साथियों, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, यानी कि एक प्रधानाचार्य जो शिक्षा के जैसे स्कूल है तो स्कूल का प्रमुख प्रधानाचार्य होता है, तो उस प्रधानाचार्य के संबंधित एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला होना चाहिए, कुशल प्रबंधक होना चाहिए, या ये सभी। तो देखो साथियों, एक प्रधानाचार्य हमेशा ऐसा प्रधानाचार्य होना चाहिए जो छात्रों को अच्छी प्रेरणा दे, बिल्कुल सही बात है। एक प्रधानाचार्य होता है जो अध्यापकों के प्रति समानता का भाव रखता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और उसके अंदर कुशल प्रबंधक होता है, इनकी वो बहुत ही अनुभव वाला भी होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों डी, उपरोक्त सभी। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12। साथियों इस सेशन में मैं आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा और 25 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन बीएसटीसी के एग्जाम में 100% मिलने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करें, अधिक से अधिक अपने साथी बंधुओं को इस सेशन को भेजें, ताकि हर विद्यार्थी इस लॉकडाउन के दौरान वो अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर सके। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है कि आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, यानी कि आपके अनुसार शिक्षण की जो पूरी योजना होती है उस योजना की पद्धति कैसी होनी चाहिए। पहली है शिक्षक केंद्रित, दूसरा बी ऑप्शन है प्रोजेक्ट केंद्रित, तीसरा सी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक केंद्रित और चौथा ऑप्शन है बालक केंद्रित। तो साथियों आपको सबको पता है, अभी हमने पीछे एक ऐसा क्वेश्चन किया था, तो शिक्षक या शिक्षण की जो विशेषताएं होती है वो सब बालक से संबंधित होनी चाहिए, इनकी बालक केंद्रित होनी चाहिए। यानी कि हमारा जो शिक्षण कराने की योजना है वो बालकों से संबंधित होगी तो ही वो सफल हो पाएगी। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। एक अध्यापक का सर्वश्रेष्ठतम गुण है, यानी अध्यापक होता है उस अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है। अध्यापक के प्रति पूर्ण सम्मान, अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, दूसरा है अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, तीसरा है अध्यापक के प्रति उच्च विचार, चौथा है अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो साथियों आपके सामने एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है, वो है अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है, यानी कि एक अध्यापक होता है वो मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है। समाज एवं छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति या सरकार के प्रति। यानी कि एक अध्यापक होता है वो मुख्य रूप से किसके प्रति अपना इनकी उसको जवाबदेही होता है, यानी कि किसके सामने वो अपना काम कर रहा है, उसको मुख्य रूप से किस किस साथ क्या चीज़ कर रहा है। जैसे सरकार है तो सरकार जवाबदेही हमारे जनता के लिए तो काम करती है, इसी प्रकार अध्यापक का जवाबदेही कार्य क्या है। तो इसका आपके साथियों सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कि एक अध्यापक समाज तथा छात्रों के प्रति जवाबदेही होता है। इनकी यदि अध्यापक ने गलत शिक्षा दे दी तो समाज में गलत चीज़ फैलेगी, यदि अब अध्यापक ने सही चीज़ बता दी
तो वो समाज में सही काम होगा। तो एक अध्यापक होता है वो समाज के प्रति जवाबदेही और छात्रों के प्रति जवाबदेही होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों आपके सामने। 15 नंबर प्रश्न में आपको पूछा गया है कि ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रामीण क्षेत्र में विद्यार्थी अक्सर स्कूल से भाग जाते हैं और पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है। पहला ऑप्शन लिखा देखो, स्कूल का नीरस वातावरण। दूसरा है छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा। तीसरा कारण है छात्रों का अध्यापक से डरना। और चौथा कारण है ये सभी। तो साथियों इसका 15 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है स्कूल का नीरस वातावरण। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि इस ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्यालय होते हैं तो वहाँ पर जो वातावरण होता है वो एक ऐसा वातावरण नहीं होता कि उस छात्र के संबंधित वो नहीं बना पाते हैं, इनकी वहाँ पे किसी प्रकार की रुचि नहीं होती है। तो नीरस वातावरण के कारण वो छात्र स्कूल को छोड़ के अपनी पढ़ाई छोड़ने का कारण बन सकता है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है कि अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अध्यापक की कार्य क्षमता, यानी कि एक अध्यापक होता है उसकी कार्य क्षमता को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति करके, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, अच्छा वेतन देकर। यानी कि एक अध्यापक की कार्य क्षमता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो साथियों इसका आपके सामने सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कि अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, उनकी प्रशंसा करेंगे। एक अध्यापक की हम प्रशंसा करेंगे तो अध्यापक खुश होगा, तो अपने आप अच्छे काम करने के लिए और अधिक प्रेरित होगा। तो हम एक अध्यापक की कार्य क्षमता बढ़ानी है, उनके कार्यों की हमें सराहना करनी चाहिए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा शक्ति और सत्ता का स्रोत है। शिक्षा है वो शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। इनकी महिलाओं के लिए है या पिछड़ों के लिए है या बालकों के लिए है या ए बी दोनों के लिए है। तो साथियों इसका सही आंसर है आपका वो है ए और बी दोनों के लिए, ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा शक्ति, महिलाओं के लिए शक्ति और सत्ता का स्रोत है, और पिछड़े जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी शक्ति और सत्ता का स्रोत है वो शिक्षा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। यानी कि हमारी जो भारत सरकार है इसमें बहुत सारे युवा आज की भी शिक्षित है और बेरोजगार है, उनका प्रमुख कारण क्या है। पहला है सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना। दूसरा है शिक्षा का व्यापक प्रचार न होना। तीसरा है उद्देश्यहीन शिक्षा, और चौथा है घटिया स्तर की शिक्षा। तो साथियों इसका सही आंसर है वो है कि हम जो शिक्षा देते हैं शिक्षार्थी को, उस शिक्षा का विशेष उद्देश्य नहीं होता है कि आपको किस उद्देश्य से शिक्षा कर रहे हैं। हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन पढ़ क्यों रहे हैं ये हमें काफ़ी लोगों को, काफ़ी विद्यार्थियों को पता नहीं होता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा का कोई प्रमुख उद्देश्य है ही नहीं। और हमारे यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान भारत सरकार में देखा जाए, आप हर किसी को पूछोगे कि पढ़ क्यों रहे हो, तो नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं बिजनेस के लिए पढ़ रहा हूँ, सब यही कहेंगे नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। अब हमारे यहाँ भारत में ये काम है, बाकी अदर कंट्री में एक ऐसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ शिक्षा दी जाती है कि वह विद्यार्थी अपना खुद का सेटअप तैयार करता है बाद में। तो इस प्रकार से साथियों आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19वां नंबर क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा से क्या होता है, व्यक्ति को विद्वान बनाती है। शिक्षा व्यक्ति के स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, या ये सभी। देखो शिक्षा से हमें क्या होता है, शिक्षा से व्यक्ति विद्वान बनता है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, ये भी सही बात है। और शिक्षा से हमें अर्थोपार्जन यानी कि हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है, तो ये भी सही बात है। तो इन तीनों से, शिक्षा से हम तीनों, ये सभी आंसर का सही हो जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है आपका, सॉरी इसका सही ये आंसर देखो, मैंने एक बात आपको बताना भूल गया था, वापस देखिए इसको, नोट प्रश्न को वापस पढ़ते हैं। चलिए शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा से व्यक्ति विद्वान बनता है, शिक्षा से व्यक्ति स्वावलंबी बनता है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, या ये सभी। तो साथियों इसका सही आंसर ये सभी ना होकर के इसमें अधिक बल दिया गया है, वो दिया गया है कि शिक्षा व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है।
ये आंसर इसका बिल्कुल सही माना गया है। तो एक बार आप इसका करेक्शन कर लें। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना जाता है? यानी कि एक कक्षा है, उस कक्षा का नेतृत्व कब उत्तम होगा, इनकी उसकी क्या गुण होंगे तब उत्तम होगा? पहला है उसका कि वह कक्षा प्रभुत्ववादी हो या उस कक्षा का नेतृत्व प्रभुत्ववादी हो। दूसरा है उस कक्षा के नेतृत्व में सभी का मिला जुला रूप हो, या उस कक्षा का नेतृत्व लोकतांत्रिक हो, या उस कक्षा का नेतृत्व परियोजनावादी हो। तो सही आंसर साथियों इसका है वह है कि किसी भी कक्षा का नेतृत्व उत्तम जब माना जाएगा तब वो यानी कि लोकतांत्रिक नेतृत्व हो। हमारा भारत देश भी लोकतांत्रिक देश है, तो एक कक्षा का भी उत्तम वही कक्षा उत्तम होती है जिसका नेतृत्व लोकतांत्रिक हो, किसी प्रकार का भेदभाव उसके अंदर नहीं होना चाहिए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है कि 21 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। यानी कि आपने नाम सुना होगा पीटीएम, पेरेंट टीचर मीटिंग। पेरेंट टीचर मीटिंग पीटीएम स्कूलों में की जाती है, इनकी मीटिंगें होती है। इसका हिंदी नाम होता है अभिभावक मुलाकात दिवस। यानी कि अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता कौन सी क्लास में पड़ती है? प्राइमरी कक्षा में पड़ती है, माध्यमिक कक्षा में पड़ती है, सेकेंडरी कक्षा में पड़ती है, या कॉलेज में पड़ती है? आपने देखा होगा साथियों पीटीएम अक्सर कौन सी क्लास में की जाए तो सबसे बेस्ट होती है। और आपने देखा होगा कि हम छोटे बच्चों के जब छोटे बच्चों को हम शिक्षा देते हैं उस समय यदि हम उस बच्चे के पेरेंट्स से हम संपर्क कर लें या उस बच्चे के अभिभावक से मुलाकात कर लें और उस बच्चे की रुचि के बारे में उस अभिभावक को बता दें तो वो बच्चा आगे जाकर के सही ढंग से पढ़ सकता है, उसका सही कैरियर बन सकता है। तो सबसे अधिक जो पीटीएम की आवश्यकता होती है प्राइमरी कक्षा के लिए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। 22 नंबर क्वेश्चन में साथियों लिखा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के से उत्थान है, जो शिक्षा का क्या लक्ष्य होना चाहिए वो होता है प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, या उच्च शिक्षा का प्रसार, या ये सभी। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी और प्रौढ़ शिक्षा का। यानी कि यदि हम एक गांव का विकास करना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो वहां पर प्राइमरी शिक्षा का होना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ वहां प्रौढ़ शिक्षा का मतलब है ऐसे व्यक्ति जिनको बिल्कुल कभी विद्यालय ना गए थे लेकिन उनको आज थोड़ी सामान्य जानकारी मिल जाए तो ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो सकता है। तो प्राइमरी शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार यदि ग्रामीण क्षेत्र में कर दिया जाए तो उस क्षेत्र का उत्थान हो सकता है। इनकी इसका सही आंसर था 22वें का ए। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, वो है कि प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है। एक प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से क्या आशा करता है? इस क्वेश्चन का आंसर साथियों आप एक प्रधानाचार्य मन में बन के सोच सकते हैं कि यदि आप प्रधानाचार्य है और आप अपने अध्यापक से क्या आशा करेंगे। तो आप देखो पहला आपका ऑप्शन है आपके सामने कि समर्पण और निष्ठा की भावना अध्यापक की। दूसरा आपका मन में विचार होगा कि अध्यापक आज्ञा पालन का भाव रखता हो। तीसरा आपके सामने विचार आएगा कि अध्यापक की योग्यता और ज्ञान की अच्छी समझ हो, इनके उसमें योग्यता और उसमें अच्छा ज्ञान हो। तो देखो साथियों हर प्रधानाचार्य यही आशा करता है अपने अध्यापक से कि वह समर्पण की भावना से और निष्ठा की भावना से पढ़ाए, वह हर आज्ञा का पालन करे और उसके अंदर अच्छी योग्यता और अच्छा ज्ञान हो। तो इससे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट 24 नंबर क्वेश्चन है आज का, वो है कि अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापक से क्या आशा करता है। आप सभी अपने अपने बच्चों के अभिभावक है, तो आप सभी या अपने अभिभावक, मान लो आप अभिभावक है तो आप अपने बालकों के लिए एक अध्यापक से आप क्या आशा करेंगे? पहला कि वह निष्पक्ष व्यवहार की भावना की आप उसकी आशा करेंगे, अध्यापक निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। दूसरा आप ये आशा करेंगे कि अध्यापक सहानुभूति एवं प्रेम की योग्यता प्रेम की बात जो है आशा करेंगे अध्यापक सहानुभूति वाला हो, प्रेम की भावना वाला हो। तीसरा आप ये आशा करते होंगे या तो कि अध्यापक की योग्यता और ज्ञान अच्छा हो, या चौथा आप करेंगे कि अध्यापक निष्पक्ष भी हो और सहानुभूति और प्रेम की भावना वाला हो, इनकी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों
वो हो जाएगा आपके सामने कि अध्यापक निष्पक्ष व्यवहार की भावना रखे और सहानुभूति और प्रेम का व्यवहार करे, इनकी ए और बी दोनों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए साथियों, आज का लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे, कुछ देर का समय मांगेंगे। यानी कि देखो साथियों, यदि आपको एक गंभीर विषय पर बोलने की बात कह दी जाएगी तो आप उस विषय के बारे में क्या विचार करेंगे, यानी कि आप क्या करेंगे? उस विषय से संबंधित मित्रों से सलाह लेंगे कि मित्रों से आज अपने मित्रों से पूछेंगे कि इसमें क्या बोलना है क्या ना बोलना है, इस प्रकार से आप तैयार करोगे, या फिर आप स्पष्ट मना कर दोगे कि मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं बोलूँगा, या आप सहर्ष तैयार हो जाएंगे या कुछ देर का समय मांगेंगे। तो सही इसका आंसर है, देखो एक अध्यापक होता है तो अध्यापक हमेशा उस चीज़ के लिए कभी मना नहीं करता है, यानी वो सहर्ष रूप से तैयार हो जाएगा भाषण बोलने के लिए। तो ये था आज का हमारा सेशन। साथियों, यदि आपको आज का सेशन पसंद आया है तो आप सभी का धन्यवाद। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर देवें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सभी ग्रुपों में भेजें। जय हिंद, जय भारत।